हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो नेपाल की सीरीज़ में वापस से वेलकम है आपका। तो आज बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी से प्लान करने वाले हैं नेपाल जाने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने का बनेगा, कैसे बनेगा, एंड कितना कमीशन देना पड़ेगा उस पर, एंड कितना वाकई में उसकी वैल्यू है, कितने दिन का परमिट बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगर आप सोच रहे हैं नेपाल जाने के लिए, बिकॉज नेपाल मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिमाचल से और उत्तराखंड से कम भीड़ होती है। हालांकि बेल्ट ये उत्तराखंड वाली ही बेल्ट है नेपाल के अंदर, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज जब आप एक नई कंट्री में जाते हैं तो कई चीज़ें आपको अलग दिखती हैं वहाँ पे। सो बात करते हैं अपनी गाड़ी से जाने के लिए नेपाल के बारे में, पॉइंट पे वापस से आते हैं। तो इफ़ अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नेपाल जाने के लिए अपनी गाड़ी से, तो देखिए नेपाल जाने के लिए नेपाल में घुसने के लिए, नेपाल एक कंट्री है जो कि इंडिया से सटी हुई है। तो नेपाल की कंट्री में अपनी गाड़ी से घुसने के लिए कई सारे बॉर्डर्स हैं जहाँ से आप नेपाल के अंदर घुस सकते हैं। एक नहीं, कई मल्टीपल बॉर्डर्स हैं जहाँ से आप घुस सकते हैं नेपाल के अंदर। तो अलग अलग बॉर्डर से घुसिए, आप किसी भी बॉर्डर से घुसिए, इट्स ऑल अप टू यू कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कहाँ से पास पड़ता है। आप सिधौली बॉर्डर से अंदर घुस सकते हैं नेपाल के, आप बर्नी बॉर्डर से नेपाल के अंदर घुस सकते हैं। सो कई सारे बॉर्डर हैं जहाँ से अंदर आप जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं अपनी गाड़ी से लिए क्या क्या चाहिए आपको। देखिए अगर आप लोग अपनी गाड़ी से जाने वाले हैं नेपाल, तो नेपाल जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी की आपकी आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। हालांकि वो इंश्योरेंस आपके नेपाल में वैलिड नहीं होता है, बट फिर भी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड पॉल्यूशन भी आप लोग बनवा लीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो आपकी अभी क्या चाहिए आपको, आपकी खुद की गाड़ी की आरसी, ठीक है, पॉल्यूशन एंड इंश्योरेंस, 3 चीज़ें हो गई। एंड खुद का डीएल बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अगर 4 लोग जाने वाले हैं या 5 लोग जाने वाले हैं, तो किसी भी अगर एक का भी डीएल होगा तो काम चल जाएगा। बिकॉज चक्कर क्या है कि आप जब आप अपनी कंट्री में होते हो, इंडिया में होते हो, तो आप 500-1000 रुपये दे के छुड़वा देते हो कि रुको मैं अभी कॉल कर देता हूँ, अभी काम हो जाएगा। लेकिन नेपाल में जाने के बाद ना तो इंडियन गवर्नमेंट काम आती है और ना ये आपके जुगाड़ हैं पॉलिटिकल ये काम आते हैं, बिकॉज वो एक अलग कंट्री है, वहाँ की अपनी एक अलग नियम कानून है। ठीक है, सो हाँ, तो आपने तैयारी कर ली, आपने अपनी गाड़ी की आरसी रख ली, आपने अपनी गाड़ी का डीएल, अपना खुद का डीएल रख लिया, एंड इंश्योरेंस एंड पॉल्यूशन। अब जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर एंटर करेंगे, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप किसी भी बॉर्डर से जाइए, क्रॉस करने के बाद वहाँ पे बूथ बना हुआ है जहाँ पे गाड़ी का परमिट बनता है। ठीक है, जैसे ही बूथ पे जाएंगे आप, वहाँ बूथ में बहुत भीड़ नहीं मिलती है, सिंपल से बूथ बना रखे हैं नेपाल गवर्नमेंट ने जहाँ से गाड़ी का परमिट बन जाता है। अच्छा, ये परमिट क्या है, ये परमिट क्या है कि कितने दिन आपकी गाड़ी नेपाल में रहेगी उसके बेसिस पे गाड़ी का परमिट बनता है। हो सकता है 1 दिन का परमिट बनवाएं आप लोग, 2 दिन का बनवाएं, 3 दिन का बनवाएं या 4 दिन का बनवाएं। एंड कई लोग तो क्या बिना परमिट के भी निकल जाते हैं, बिकॉज इतनी चेकिंग तो नहीं होती है, बट फिर भी आप एक नई कंट्री में जाने वाले तो इतना रिस्क क्यों लेना है, क्यों उस बवाल में फंसना है। अगर परमिट बन जाता है तो बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। बिकॉज जब मैं नेपाल गया तो मैंने देखा कि कई लोगों ने परमिट नहीं बनवाए थे, उन्होंने गाड़ी थी इंडिया की, बॉर्डर क्रॉस किया, सीधे निकल गए अपने वो लोग जहाँ पे भी उनको जाना था। बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, बिकॉज इतना रिस्क लेने की कोई नीड नहीं है। आप सभी लोग चाहते हैं कि सेफ एक अच्छी जर्नी हो, तो क्या इतना, जब इतना खर्चा होगा थोड़ा खर्चा और सही। ठीक है, अब एनीवेज आते हैं बैक टू द पॉइंट। सो जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे एक बूथ मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा वाहन, कुछ करके लिखा होगा, आपको इंग्लिश में भी लिखा होगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक परमिट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे भंसार, BHANSAR, भंसार बनेगा आपका। ये सफिशिएंट है आपकी गाड़ी को नेपाल के अंदर चलने के लिए। और ये भंसार आपका पर डे बेसिस पे बनता है। ठीक है, बात करें नेपाली करेंसी में या इंडियन करेंसी में, पर डे कॉस्टिंग जो है इस भंसार की वो आपकी 400 रुपये है एज़ पर द इंडियन करेंसी। और वहाँ पे आपकी इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट हो जाएगी बॉर्डर पे आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब वहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे दलाल खड़े होंगे, कई सारे लड़के खड़े होंगे या लेडीज़, या हो सकता है कई जेंट्स भी खड़े हों,
केवल उनका काम यही है, आपसे गाड़ी का कागज़ लेंगे, अंदर जाएंगे, परमिट बनवा के आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने भी यही किया। जैसे ही वहाँ एंटर किया तो उसने कहा कि सर आपका परमिट बनना है। मैंने कहा बनना है। तो उसने मुझसे गाड़ी की केवल एक आरसी मांगी, डीएल भी नहीं मांगा। गाड़ी की आरसी लेके गया वो। 400 रुपये पर डे का परमिट था। हम लोगों ने कहा कि 4 दिन का परमिट बनवा के ले आओ। उसने कहा ठीक है, परमिट बन जाएगा, लेकिन पैसा जो है वो 1600 की बजाय मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा इंडियन में, और 150 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा नेपाली में, 100 रुपये। हालांकि जो है जब बहुत उससे बात की हम लोगों ने, तो भी खैर उसका काम था कमीशन के लिए, तो हम लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया। तो वो गया अंदर अपना, फटाफट उसने हमारी गाड़ी की उसने आरसी अंदर दिखाई होगी, एंड साथ में उसके 15 मिनट बाद वो बाहर आ गया कि आपका लीजिए परमिट बन गया है। अब जैसे ही वो परमिट बन जाता है, उसमें ऑलरेडी लिखा होगा 1600 रुपये INR या फिर 2450 रुपये नेपाली। तो वो 4 दिन का परमिट था, 400 पर डे के हिसाब से 1600 रुपये का परमिट बना। 50 रुपये उसने अपना कमीशन लिया। कमीशन लेने के बाद अब हमारे पास हमारा डीएल ऑलरेडी था ही, उसने लिया भी नहीं था। इसके अलावा परमिट भंसार मिल गया हम लोग को 4 दिन का, और हमारी गाड़ी की आरसी हो गई। सो अब हम लोगों ने क्या किया, सब कुछ कागज़ कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, तुरंत एक बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी वाला था, उसने गाड़ी की लाइन लगाई है। अब हम लोग बेशौक कि अभी तो गाड़ी का बनवाया परमिट, अब क्यों गाड़ी रुकवा रहा है, इसने गाड़ी क्यों रोकी हम लोग की। तो भाई हमारा एक दोस्त निकल के गया, पूछा उसने क्या हुआ। उसने कहा भैया आप पैसे लाइए। तो मेरे दोस्त ने कहा किस बात के पैसे, अभी तो बनवाया मैंने परमिट। अब सोचिए ये वहाँ की बॉर्डर पुलिस है, सिक्योरिटी है वहाँ की है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको अगर नेपाल में एंटर करना है तो यहाँ पे आपको 400 नेपाली देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत बातें की, सोचा, उसके बाद थोड़ी बहसबाजी हुई। हमने चलो ठीक है दे देंगे, बट क्या तुम हमें लिखित में उसकी रसीद दोगे। तो कहने लगा रसीद नहीं मिलती है। हमने कहा रसीद नहीं मिलेगी तो कैसे प्रूफ है कि हमने तुमको यहाँ पे तुमसे परमिट लिया है हमने। तो वहाँ पे वो फंस गया। तो इस चीज़ से आप लोग बच के रहें कि एक बार आपने परमिट बनवा लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। नेपाल में 400 पर डे का परमिट बनता है, नेपाली में 2500 के आसपास परमिट बन जाएगा आपका, और 50 रुपये उसको दीजिए कमीशन वाले को, दलाल वहाँ खड़ा होगा, आपको हाथ के हाथ बना के दे देगा 15-20 मिनट के अंदर अंदर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एंड ये सफिशिएंट है। आप उसके बाद नेपाल में कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड थोड़ा सा आपको और सेफ साइड में चलना है तो जो परमिट बनवाने जा रहा है उस पर लिखवा दीजिएगा कि आप किस रूट पे जाने वाले हैं। अगर उस परमिट के ऊपर आपका रूट भी मेंशन हो जाएगा कि भैया ये लोग इस नंबर की गाड़ी पोखरा जाएगी या काठमांडू जाएगी, तो उसके बाद आप एक स्टेप और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज सफिशिएंट फॉर यू। गाड़ी की परमिट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग अपना एक डीएल अपने साथ रखे रहिएगा। अगर इनकेस कहीं मांग लिया जाता है तो डीएल अपना दिखा दीजिएगा। कहीं भी जाइए आप लोग डीएल दिखाइए, अपना गाड़ी का परमिट दिखाइए, गाड़ी की आरसी दिखाइए, बस सफिशिएंट है और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको नेपाल में चाहे कोई कहीं भी रोके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। बस ये चीज़ है कि किसी से भी वहाँ जाके भिड़िएगा नहीं, बिकॉज वो आपकी कंट्री नहीं है, वो आपके लोग नहीं हैं। तो वो सब एकजुट हो जाएंगे एंड आप वहाँ पर जाके अकेले पड़ जाएंगे। तो इन लड़ने वाली सिचुएशंस को अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो हो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए नेपाल में आपको। अगर इनकेस आप लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, चाहे दिल्ली से लेके जाइए, चाहे मुंबई से, चाहे लखनऊ से, चाहे कहीं से भी आप लोग लेके जाइए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।